हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बोलने वाले हैं कि टीआईएफआर जो इंडिया में एक मैथमेटिक्स के लिए हो या फिर बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट जो एग्जाम्स होते हैं एंट्रेंस एग्जाम, उसी में से एक एंट्रेंस एग्जाम है टीआईएफआर। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टीआईएफआर के बारे में हम जानेंगे, टीआईएफआर क्या है, उसकी जो एग्जाम होती है उसकी स्ट्रैटेजी देखेंगे, उसके एग्जाम डेट्स, उसके कट ऑफ, स्कोप्स एंड जो भी वहाँ पे जो प्रिपरेशन करना चाहिए, उसके जो सिलेबस है वो सिलेबस, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसको आज हम देखने वाले हैं। बेसिकली टीआईएफआर जो दैट इज अ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो एग्जाम है, वो इंडिया की एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट रिसर्च में इंटरेस्टेड रहते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपना रिसर्च कर सकते हैं। ओके, तो उसके पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपके सामने अनाउंस कर देना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स टीआईएफआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के लेवल पे हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो या फिर कंप्लीट हो चुकी हो, तो उनके लिए हम आपके लिए लेके आए फ्री लाइव मॉक टेस्ट। जो अभी अपकमिंग टीआईएफआर एग्जाम है 2021 की, तो उसके लिए फ्री लाइव मॉक टेस्ट आपके लिए होगी, जहाँ पे आप अगर मॉक टेस्ट वो दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी डिफिकल्टी लेवल के बारे में पता चल पाएगा, और जो भी वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना है उसके बारे में भी आप पता कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन की नेक्स्ट वीक में हम आपके साथ लाइव सेशन में ज्वाइन करने वाले, जहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं जो भी प्रीवियस ईयर पेपर का जो डिस्कशन है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो विकास सर आपके साथ ज्वाइन होने वाले हैं अलजेब्रा को लेके, अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की जितने भी क्वेश्चंस है वो लेके आएंगे टीआईएफआर 2020 का। साथ ही साथ मैं भी आपके साथ ज्वाइन करूंगा रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस को लेके। पुलकित सर आपके साथ ज्वाइन करेंगे टोपोलॉजी एंड मैट्रिक्स स्पेसेस के क्वेश्चंस को लेके, एंड रोहित सर आपके साथ ज्वाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस को लेके। ओके, तो अगर आप टीएफआर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जितने भी स्टूडेंट्स को बेसिकली ये लगता है कि अगर जितने भी स्टूडेंट ने प्रिपरेशन नहीं किया होता है और वो देखता लास्ट के कुछ दिनों में देखना चाहते हैं कि पेपर के बारे में, तो उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रहती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार अच्छे से सॉल्व कर लो। जो थ्योरी यूज की गई है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो उनको एक बार देख ले, उनके जो एग्जाम्पल्स है या फिर थ्योरी है, थ्योरम्स है, जो भी रिजल्ट्स है उनको एक बार देख ले और उसका अच्छे से रिवीजन कर ले। ओके, तो उनके लिए इनफैक्ट बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी जो टीआईएफआर के पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा सेशन आपके लिए रहेगा यहाँ पे, कि बिकॉज यहाँ पे आपको वो सारे क्वेश्चंस ही नहीं सॉल्व होंगे, साथ ही साथ आपको उस थ्योरी को भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। और सिर्फ 2020 नहीं तो 2019 का भी डिस्कशन आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीक में मिलने वाला है। ट्यूसडे से हमारे सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो ट्यूसडे से आपको डेली एक 2020 का एंड एक 2019 का सेशन आपके लिए रहेगा। तो जो फॉर एग्जांपल मंडे को विकास सर आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे एंड 2020 का डिस्कशन लेके, एंड पुलकित सर आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे 2019 का डिस्कशन लेके। ट्यूसडे को वेडनेसडे को मैं आपके साथ ज्वाइन हो जाऊंगा 2020 का डिस्कशन लेके, एंड रोहित सर आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे 2019 का डिस्कशन लेके। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर जो 2 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर है उसको हम नेक्स्ट वीक में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये सेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। ओके, चलिए सो अभी देखते हैं टीआईएफआर के बारे में। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो सबको पहले से ही पता हो चुकी, बट मैं फिर से याद करके देता हूँ कि कल ही हम शिवांगी मैम और मैं आपके साथ ज्वाइन होने वाले हैं लाइव में 5 अपॉर्चुनिटी इन नेक्स्ट 5 मंथ्स। तो जितने भी स्टूडेंट ने एमएससी मैथमेटिक्स के लिए आईआईटी जाम की एंट्रेंस एग्जाम दी है, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, बिकॉज आगे नेक्स्ट जो 5 मंथ्स आपके हैं वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम हो गए आईआईटी जाम की तो आपका एडमिशन कंफर्म हो गया और आपके लेक्चर्स भी वहाँ पे स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट 5 मंथ्स में आपके पास और कौन से एग्जाम्स होंगे जो आप
कर सकते हो, जहाँ पे आप अपीयर हो सकते हो और आपका अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो इसके बारे में हम कल डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाले। ओके, चलिए। सो अभी देखते हैं TIFR। ओके, so at TIFR, basic research in physics, chemistry, biology, mathematics, computer science and science education is carried। तो बेसिकली TIFR में क्या होता है? ओके, ये एक रिसर्च लेवल का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ MSc करना ही है तो आपको TIFR जाना पड़े। आपको अगर इंटरेस्टेड हो कि आपको PhD करनी है या फिर इंटीग्रेटेड PhD करनी है, तब जाके आप TIFR में जाइए और आपको वहां पे, अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आपका पैशन है कि आपको PhD करनी है, आपको रिसर्च में ही रहना है लाइफ टाइम, तो वहां पे आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। ओके, मेन कैंपस इज लोकेटेड इन मुंबई विद सेंटर्स एट पुणे, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। ओके, तो ये ब्रांचेस है उसके। एडमिशन प्रोसीजर, तो TIFR में कौन से कोर्सेस रन होते हैं? फर्स्ट है MSc, जो कि बायोलॉजी के लिए, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। बट PhD एंड इंटीग्रेटेड MSc PhD, ये दो कोर्स है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये चार ही सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं। तो हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो मैथमेटिक्स के लिए आपके पास कौन से ऑप्शंस है? एक तो आप MSc कंप्लीट करने के बाद TIFR एंट्रेंस को क्रैक कर दीजिए और आगे की प्रोसीजर जो भी है एडमिशन की वो कंप्लीट कर दीजिए, और तब जाके आप PhD के लिए एडमिशन वहां पे ले सकते हो। दूसरी बात कौन सी है? अगर आप BSc ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट की है अभी रिसेंटली, तो आप क्या कर सकते हो? आप वहां पे TIFR की एंट्रेंस एग्जाम, सेम पेपर है, एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो और उसके जो भी कट ऑफ होगी, जो भी आगे की इंटरव्यू की प्रोसीजर होगी, वो कंप्लीट करके वहां पे किसके लिए एडमिशन ले सकते हो? इंटीग्रेटेड PhD के लिए आप वहां पे एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो उसका टाइम भी हम देख लेंगे। ओनली स्टूडेंट्स who have successfully cleared all courses within stipulated time are permitted to register for the PhD degree। तो अगर आपने इंटरव्यू दे दिया, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर दी, तो उसके बाद आपके लिए कोर्स वर्क होंगे, जो कंप्लीट करने के बाद आपको PhD के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर दी, कट ऑफ क्रॉस कर दिया और आपने जो इंटरव्यू है उनका कंफर्म कर लिया, इंटरव्यू भी क्वालिफाइड कर दिया, तो आपका 100% वहां पे PhD हो गए। उसके पहले वहां पे क्रैश जो भी कोर्स वर्क रहते हैं, उसको आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ता है, अच्छे मार्क्स वहां पे लाने पड़ते हैं, तब जाके आपका क्या होता है? रजिस्ट्रेशन PhD के लिए होता है। ओके, फाइन। The graduate program is administered not only in the main TIFR Mumbai campus but in all the centers located in other part of India। तो बाकी के जो भी हमने देखे, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, वहां पे भी होते हैं। ओके, students are admitted to TIFR through the rigorous selection process which involves written test followed by an interview। तो पहला क्या होगा? पहली आपकी रिटर्न टेस्ट होगी, जो TIFR की एंट्रेंस एग्जाम होती है, जिनको स्टूडेंट्स को TIFR एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बेसिकली पता होता है, बट उसके बाद आपको करना क्या है? इंटरव्यू भी देना पड़ता है और उसमें क्वालिफाई भी होना पड़ता है। ओके, तब जाके आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाता है। ओके, सिलेक्शन इज स्ट्रिक्टली बाय मेरिट एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली द टॉप 1.5% एप्लीकेंट्स आर सिलेक्टेड। तो जितने भी वहां पे एप्लीकेंट्स हैं, उनके सिर्फ 1.5% स्टूडेंट्स होंगे जिनका वहां पे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, जिनको मिल जाएगा इंटरव्यू के लिए। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपके जो भी रिस्पेक्टिव रहते हैं कि अगर आपके 100 स्टूडेंट्स है तो 50 को कॉल किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 1.5%। तो यही से आपको पता चलेगा कि वो कौन सी रैंक में स्टूडेंट को आना होगा और किस लेवल तक स्टूडेंट को जाना पड़ेगा। ओके, तो इतने ही स्टूडेंट्स को वहां पे लिया जाता है। तो अगर 200 स्टूडेंट है तो आप चेक कर सकते हो कि आप कितने रैंक में आपको आना पड़ेगा। अगर टोटल स्टूडेंट 200 है तो आपको कितने रैंक में आना पड़ेगा। ओके, तो इसी से आपको उसकी डिफिकल्टी लेवल भी पता चलेगी कि मुझे भले ही पेपर डिफिकल्ट हो, ये अभी तक हमें पता नहीं कि पेपर डिफिकल्ट है या फिर पेपर इजी है, बट कुछ भी हो, हमें रैंक किस लेवल तक लेके जानी है वो अभी आपको क्लियर हो चुकी हो। ओके, चलिए द नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट डेट्स। सो इस ईयर में TIFR की एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कब होने वाली है? 7 मार्च, नेक्स्ट मंथ में 7 तारीख को, जो कि संडे को आ रहा है, उस दिन TIFR की
एंट्रेंस एग्जाम होगी जो कि पीएचडी के लिए एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए हो जाएगी। ओके, तो ये भी एक क्लियर कर देता हूं मैं आपके लिए कि टीएफआर की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है वो पीएचडी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी के दोनों टाइप्स के स्टूडेंट्स के लिए सेम एग्जाम होती है। डिफरेंस रहता है कट ऑफ में। जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आएगा उनके लिए, और जो स्टूडेंट एमएससी कंप्लीट पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आएगा वो स्टूडेंट, इन दोनों के लिए क्वेश्चन पेपर एक ही रहेगी, एग्जाम भी एक ही दिन होगी, बट जो डिफरेंस रहेगा वो उनके कट ऑफ्स में रहेगा। ओके फाइन। और जो रिजल्ट की डेट है वो जल्द ही अनाउंस हो जाएगी। जब भी रिजल्ट की डेट अनाउंस होगी हमारे आईएफएस यूट्यूब चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने आईएफएस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकॉन को नहीं दबाया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज अगर आप टीएफआर के लिए अपेयर हो रहे हो तो आगे जाके आपके लिए बहुत अच्छे सेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि इस दिन ये टाइम का सेशंस था। अगर वो आपने सब्सक्राइब किया है, अगर आपने बेल आइकॉन को दबाया है तो आपको नोटिफिकेशन जो भी लाइव सेशन होगा उसके आधे घंटे पहले ही पता चल जाती है। तो अगर आपके पास आधे घंटे में आपने मोबाइल एक बार भी देख लिया तो आपको वो नोटिफिकेशन दिख जाती। तो इसके लिए आपको उस चैनल को, हमारे चैनल को क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा। ओके, तो एग्जाम की डेट क्या है, 7 मार्च। टेस्ट टाइमिंग, तो मॉर्निंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस की एग्जाम है जो कि 9:30 एंड 12:30 को होगी। और आफ्टरनून में मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स की एग्जाम है जो कि 2:30 PM टू 5:30 PM को होगी। तो आफ्टरनून में मैथमेटिक्स की एग्जाम होगी। ओके, तो कोर्स ड्यूरेशन, तो अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके 5 इयर्स का कोर्स रहता है। ऐसा नहीं है कि 5 इयर्स का कोर्स ड्यूरेशन है तो 5 इयर्स में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, वो एक्सटेंड भी होता है। और मैं तो बोलूंगा कि बहुत सारे केसेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक्सटेंड ही होता है, बिकॉज वहाँ की जो पीएचडी की जो लेवल है, जो थीसिस वहाँ पे बनाए जाते हैं वो इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट थीसिस होते हैं। तो वहाँ से जो भी थीसिस बनेंगे उसमें डेफिनेटली टाइम तो लगेगा ही, जो कि 5 इयर्स में हो नहीं पाता। और इंटीग्रेटेड पीएचडी, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी अगर आप करना चाहते हो तो आपके लिए मिनिमम 6 इयर्स तो वहां पे लगते हैं। दिस इज अ मिनिमम टाइम। ओके, ये क्या है, मिनिमम टाइम है आपको 5 इयर्स एंड 6 इयर्स। ओके, इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है आपके लिए कि आपका क्या इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको वहां पे क्या करने के बाद आप वहां पे जा सकते हो। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो आपको एमए, एमएससी या फिर एमटेक कर सकते हो पहले, उसके बाद आप वहां पे जा सकते हो। आप इलिजिबल हो वहां पे एमएससी जो भी टीएफआर की एंट्रेंस एग्जाम है, ओके, तो उसको अप्लाई करने के लिए आप वहां पे इलिजिबल हो। और अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हो तो आप बीए, बीएससी, बीए एंड बीटेक इनमें से कोई भी एक आपने कंप्लीट किया हो तो आप जा सकते हो, वहां पे एलिजिबल हो सकते हो एग्जाम देने। ओके, तो कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द रिटर्न टेस्ट, मार्क्स, सीवी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड साइंटिफिक रिटर्न राइट अप। ओके, तो जो भी है रिकमेंडेशन एंड साइंटिफिक राइट अप जो भी होगा उसके ऊपर, सीवी के ऊपर आपके, एंड आपका जो भी रिटर्न टेस्ट है उसके ऊपर, ये तीनों के ऊपर आपका शॉर्ट लिस्ट जो भी करते हैं कैंडिडेट्स की वो रहती है। ओके, तो इसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू के लिए, दिस इज फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आपकी ये तीनों चीजें देखी जाएगी और इसके बाद ये आपको इंटरव्यू के लिए मेल आ जाएगा। ओके, तो मेल में भी आपको वहां पे, उसके बाद भी आपको एक मेल आ जाता है और मेल के बाद आपको वहां पे दिया जाता है कुछ टाइम, जहां पे उसके बाद आपको एक सब्जेक्टिव टेस्ट रहती है, उनके क्वेश्चंस रहते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है। ओके फाइन। नेक्स्ट वन, एग्जामिनेशन सिटीज, ये भी आप बाद में क्लियरली चेक कर सकते हो कि इनमें से आपके लिए कौन सी बेस्ट सिटी रहेगी जहां से आप जा सकते हो आपकी एग्जाम देने के लिए। साथ ही साथ ये भी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है जहां पे
टीएफ और एंट्रेंस एग्जाम की जो एग्जाम है वो कंडक्ट की जाती है। ओके, द नेक्स्ट वन जो कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं इस टॉपिक में कि अगर मैं कोई पीएचडी कर रहा हूँ, चाहे वो इंटीग्रेटेड पीएचडी हो या फिर नॉर्मल पीएचडी हो, तो उसके लिए फेलोशिप कितनी मिलेगी। ओके, तो अगर आप पीएचडी करने जा रहे हो तो स्टूडेंट्स रिसीव मंथली फेलोशिप 31,000 एंड वो 35,000 तक भी जा सकती है। तो बेसिकली अगर आप पीएचडी करने जा रहे हो तो आपकी जो फेलोशिप होगी वो 31 to 35,000 तक रहेगी। और अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी करने जा रहे हो तो फर्स्ट ईयर में कितनी रहेगी 21,000 एंड उसके बाद कितनी हो जाएगी 31 to 35,000। ओके, तो ये आपकी फेलोशिप है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी रहता है कि बिकॉज जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं तो उनका रहता है कभी कभी फाइनेंशियल इशू रहता है कि इस वजह से वो वहाँ पे नहीं जा सकती। तो ऐसा नहीं है, अगर आपके लिए फेलोशिप मिल रही है तो ऐसा नहीं है कि आपको और कहीं से पैसे लाने पड़ेंगे तब जाके आप वहाँ पे पीएचडी कर सकते हो। आपको वहाँ पे पढ़ने के लिए भी पैसे मिल रहा है। ओके, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप चाहते हो। तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर आप पढ़ने में एक्सपर्ट हो, अगर आप दिल से चाहते हो कि मुझे वहाँ पे पीएचडी करनी है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आपको कभी नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अ सिलेबस। तो सिलेबस में क्या है, सिर्फ 4 टॉपिक है। एक तो अलजेब्रा है, एक एनालिसिस है, उसके बाद ज्योमेट्री एंड टोपोलॉजी है एंड एंड में है जनरल। ओके, जनरल जो भी मैथमेटिक्स के टॉपिक्स है। तो अलजेब्रा में क्या है, ग्रुप थ्री है, रिंग थ्री है, फील्ड थ्री है एंड लीनियर अलजेब्रा। ओके, तो इससे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है एनालिसिस, जो कि ये दोनों जो टॉपिक्स है जिस स्टूडेंट्स के अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, अच्छे से सारे कंसेप्ट डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किए हैं तो आप यहां से ही आपकी क्वालिफिकेशन कर सकते हो। बिकॉज यहां से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं दो टॉपिक से आते हैं, उनका भी फोकस इन्हीं दो टॉपिक्स पे ज्यादा रहता है। तो जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एनालिसिस एंड अलजेब्रा इन दोनों को मिला के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो एनालिसिस में बेसिक फैक्ट्स अबाउट रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रीमान इंटीग्रेशन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल्स, ओके, एलिमेंट्री फंक्शंस, ये बेसिक और इनमें से भी स्पेशली कॉन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड उसके बाद है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये जो टॉपिक्स है ये बहुत ही ज्यादा, बिकॉज अगर 10 क्वेश्चंस टोटल एनालिसिस से आ रहे हैं तो उसमें से 7 क्वेश्चंस यही से आते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए कि मुझे क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उनको कहाँ की रिक्वायरमेंट है, कौन से टॉपिक्स उनके लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होते हैं। तो आप अगर वही टॉपिक्स अच्छे से करके जाओगे तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने से जो भी होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। ओके, और साथ ही साथ लीनियर अलजेब्रा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इजी सब्जेक्ट लगता है लीनियर अलजेब्रा, बट अगर आप वहां पे क्वेश्चंस देखोगे तो वो क्वेश्चंस उतने भी इजी नहीं रहते। हाँ, मैं ये तो बोलूंगा कि जो थ्योरी उसके पीछे है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे, वो थ्योरी तो सेम होगी। डेफिनेटली आपको कोई और अच्छे से, जो भी आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके एडवांस में जाके आपको कोई थ्योरी नहीं करनी है, बट क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टी लेवल है वो डेफिनेटली वहां से आगे है। ओके, तो ये दो जो कोर्सेस है अलजेब्रा एंड एनालिसिस, मैं आगे जाके आपको एनालिसिस के बारे में, जो भी पेपर एनालिसिस है, नॉट रियल एनालिसिस, पेपर एनालिसिस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स के एवरी ईयर कितने क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज ज्योमेट्री एंड टोपोलॉजी। तो ज्योमेट्री के भी बेसिकली 2-3 क्वेश्चंस रहती है एंड टोपोलॉजी के भी 4-5 क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं। तो एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन शेप्स, फिगर इन 2 and 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन प्लेसेस, प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, डेफिनेशन एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेट्रिक स्पेसेस, एग्जांपल्स ऑफ सबसेट, यूक्लिडियन स्पेसेस, उसके बाद कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, कन्वर्जेंस ऑफ मेट्रिक स्पेसेस, कंटिन्यूटी फंक्शंस बिटवीन मेट्रिक स्पेसेस। ओके, तो ये मेट्रिक स्पेसेस एंड टोपोलॉजी के बेसिक टॉपिक्स है, बट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग निकलते हैं यहाँ से। बिकॉज जब भी आप टोपोलॉजी को पढ़ेंगे आपके लिए एक रियल एनालिसिस एक बेसिक पार्ट बन जाता है। और जो भी टोपोलॉजी में, जो भी फॉर एग्जांपल अगर आप एक सीक्वेंस लेते हो तो एक सीक्वेंस जो कि कॉन्वर्जेंट है बट 2 पॉइंट्स को कॉन्वर्जेंट हो रही है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होती है।
अगर आपका सिंगलटन 1 है और आप इस सेट का क्लोजर निकालने जा रहे हो तो इसका क्लोजर होल आर बन रहा है, जो कि रियल में यूजुअली कभी होता नहीं है। यूजुअल टोपोलॉजी में बोलो या फिर यूजुअल मैट्रिक में बोलो, फाइनाइट सेट इज, जो भी फाइनाइट सेट होता है, सिंगलटन सेट होता है, वो क्लोज सेट होता है, तो उसका क्लोजर ऑब्वियसली वही सेट आ जाता है। बट अगर आपने टोपोलॉजी चेंज कर दी तो बहुत ज्यादा चेंजेस बन जाते हैं। ओके, तो वहां से जो डेफिनेटली क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। जनरल से भी ये एक टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, और बाकी के इंडक्शन, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी, ओके, एलिमेंट्री कॉम्बिनेट्रिक्स, तो कॉम्बिनेट्रिक्स एक टॉपिक से जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये एक टॉपिक है और उसके बाद कॉम्बिनेट्रिक्स, इन दो टॉपिक से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी रहती है कि आपको कम समय में कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा करें। ओके, फाइन। द नेक्स्ट वन इज पेपर एनालिसिस, जो लास्ट के 2 इयर्स में मैं आपको बताना चाहूंगा कि रियल एनालिसिस के, सिर्फ रियल एनालिसिस के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप 2020 की बात करें तो टोटल क्वेश्चन है 40, जिसमें से 12 क्वेश्चन सिर्फ रियल एनालिसिस से आ रहे हैं। अगर आप 2019 की बात करें तो 16 क्वेश्चंस आपको रियल एनालिसिस से मिल रहे हैं। तो देखिए रियल एनालिसिस का कितना इंपॉर्टेंस है वहां पे। ओके, रियल एनालिसिस के अगर आपके 40 से अगर 16 क्वेश्चन अगर आप रियल एनालिसिस से लेके आ रहे हो तो ऑलमोस्ट 40% सिलेबस आपका रियल, 40% क्वेश्चंस आपके रियल एनालिसिस के। और बाकी के अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा को देख के चलिए। तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में टोटल 10 क्वेश्चंस आए, जो कि 40 के 4th पार्ट है, 1/4 पार्ट। और यहाँ पे भी 8 क्वेश्चन, तो अप्रोक्सीमेटली अगेन 1/4 पार्ट यहाँ पे आया है। और लीनियर अलजेब्रा के फिर से यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है। तो अगर आप इन दोनों को देख के चलोगे तो 40 में से कितने क्वेश्चंस आए, 30 क्वेश्चंस यहाँ पे आए। और यहाँ पे तो 30 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आए, राइट। तो यहाँ पे 10 + 16 विल बी 26 एंड 26 + 8 विल बी 34। तो टोटल 34 क्वेश्चन है जो सिर्फ अलजेब्रा एंड एनालिसिस इससे आए। तो मैं ये भी एनालिसिस में भी कॉम्प्लेक्स को छोड़ के बोल रहा हूं मैं। कॉम्प्लेक्स में भी क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स के भी कभी कभी एक एक दो दो क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स को छोड़ के इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आपका अलजेब्रा एंड एनालिसिस स्ट्रांग है, अगर आपको दोनों के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, अगर आप क्वेश्चंस वहां से इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप गेट को देखने जाओगे तो गेट में आपको जितने क्वेश्चंस अलजेब्रा के आते हैं उतने ही क्वेश्चंस एनालिसिस के आते हैं, उतने ही क्वेश्चंस आपको ओडीपीडी दोनों को मिला के आएंगे, उतने ही क्वेश्चंस आपको टोपोलॉजी, थोड़े बहुत 3-4 क्वेश्चंस कम ज्यादा हो जाएंगे, बट क्वेश्चंस की जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने फोकस ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे किया, एनालिसिस एंड अलजेब्रा पे किया। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। आप अगर आपका अलजेब्रा एंड एनालिसिस अच्छा है या फिर अगर आप अच्छे कर सकते हो तो आपको ये क्वेश्चन पेपर जो होगी वो क्वालिफाई करने में टाइम नहीं लगे। ओके, तो लास्ट टॉपिक पे हम चलते हैं जो स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। बिकॉज आप स्टडी कितना करते हो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि स्टडी कहां से करोगे। अगर आप बेसिक बुक्स लेके जाओगे तो आप 5, मैं बोलूंगा 5 मंथ को छोड़ के आप 5 ईयर भी पढ़ोगे तब भी आपका वो क्वालिफाई कभी नहीं होगा। और अगर आप एक अच्छी बुक लेके पढ़ोगे तो उसी से आपके क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आप रियल के लिए जा रहे हो, रियल एनालिसिस के लिए, तो रियल एनालिसिस के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, एक तो है एसके मापा का बुक रियल एनालिसिस का। उसके बाद है एससी मलिक जी का बुक, एससी मलिक एंड सविता अरोरा का। एससी, सिर्फ एससी मलिक का भी एक रियल एनालिसिस का बुक है, लेकिन इनका बुक है, ये तो रियल एनालिसिस का ही है, और इनका बुक है मैथमेटिकल एनालिसिस। ओके, एंड लास्ट में है वॉल्टर रूडिंग का बुक। मैंने ये ऑथर्स के नाम बताए, ये है प्रिंसिपल ऑफ रियल एनालिसिस। तो ये तीनों बुक्स, बिकॉज मैं 3 बुक्स को रेफर करने के लिए बोल रहा हूँ बिकॉज
ये कंटेंट भी उतना ही है क्वेश्चन पेपर में, आपको 1/4 सिलेबस जो है वो यही से क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट वन है लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा का जो सबसे बेस्ट बुक मैं बोलूंगा विवेक साय एंड विकास बिष्ट का बुक। ओके, और उसके बाद है हॉफमन। ओके, तो ये दो ऑथर्स के दो बुक्स है लीनियर अलजेब्रा के। ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल का बुक है, बट क्वेश्चन पेपर भी उतनी लेवल की डिफिकल्ट है, तो आपके लिए ये दोनों बुक बहुत बेस्ट रहेंगे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए, यू कैन ऑल्सो से मॉडर्न अलजेब्रा। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए आप कौन सा बुक यूज कर सकते हो? अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो आप गैलियन का बुक भी यूज कर सकते हो। ओके, जोसेफ गैलियन। और उसके बाद आप यूज कर सकते हो डमिट एंड फुट। ओके, और भी अगर आप चाहते हो तो आप आर्टिन एक ऑथर है जिनका बुक जो भी फिर से ये भी बुक उसी लेवल का बुक है, बिकॉज एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल सिलेक्ट करते हैं कि उसके लिए कौन सा बुक रेफर करें। अगर आप स्टेट लेवल की एग्जाम देने जाओगे तो आपको उतनी कम लेवल का बुक लेके चलना पड़ेगा। मैं ये कभी सजेस्ट नहीं कर सकता कि आप आर्टिन जैसा बुक आप स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए करो, बट अगर आप टीएफआर जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर को टैकल करने जा रहे हो, सॉल्व करने जा रहे हो, तो आपको बुक्स भी उसी लेवल की देखनी पड़ेगी, राइट। तो नेक्स्ट में है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जहां से आप कॉन्वे का बुक यूज कर सकते हो या फिर पुन्ना स्वामी का। ओके, तो इन दोनों में से कोई भी एक बुक, या फिर मैं तो बोलूंगा यहां से एक ही बुक सजेस्ट करो, बिकॉज इसके क्वेश्चंस भी उतने नहीं आते। तो आप कोई एक ही बुक, और ये दोनों बुक बहुत अच्छी है, आप कोई भी एक बुक उठा लो, आपके लिए वो बुक अच्छी है, बिकॉज ये दोनों बुक मैंने भी पढ़ी है। और कंटेंट भी जो है वो जस्ट यस कि अगर आप पुन्ना स्वामी की, अगर आपको कॉम्प्लेक्स अच्छे से नहीं आता है तो आप पुन्ना स्वामी में थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और जहाँ पे कॉन्वे में थोड़ा सा स्ट्रिक्टली जो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट में उन्होंने एक्सप्लेन किया। बट जो डिफिकल्टी लेवल है बुक्स पढ़ने में भी वो पता होता है कि इस बहुत इजी वे में अगर बुक दिया है तो वहाँ के क्वेश्चंस भी उतनी इजी लेवल के रहते हैं, और अगर बुक की जो लैंग्वेज है वो अगर थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल की है तो वहाँ के क्वेश्चंस भी वहाँ पे डिफिकल्ट लेवल के ही होते हैं। तो कॉन्वे का बुक भी एक बहुत अच्छा बुक आपके लिए रहे। और उसके बाद अगर आप मैट्रिक्स पे के लिए जा रहे हो तो आप पढ़ सकते हो पीके जैन का बुक, जहाँ से आपको बेसिक से डिफिकल्ट लेवल तक सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और एंड में मैं सजेस्ट करूंगा टोपोलॉजी के लिए मनकर्स का बुक। ओके, तो जो कि टोपोलॉजी में सबसे बेस्ट बुक है अभी तक की, मुझे तो जितना मैंने बुक्स पढ़े टोपोलॉजी की उनमें से ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज यहाँ पे भी जैसे पीके जैन में है, यहाँ पे भी बेसिक से लेके डिफिकल्टी लेवल तक सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बेसिक दिया है और डिफिकल्ट जो भी टॉपिक्स है उसको स्किप किया या फिर उसको शॉर्ट में दिया है, और ऐसा भी नहीं कि आपको सिर्फ डिफिकल्ट टॉपिक्स दिए एक्सप्लेन किए हैं और डिफिकल्ट लेवल के एग्जाम्पल दिए और बेसिक लेवल के नहीं दिए। आपको दोनों बुक्स बड़ी होगी तब जाके वहां पे कंटेंट ज्यादा रहेगा, जितनी बुक्स बड़ी रहती है उतना ही वहां पे कंटेंट ज्यादा रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बुक्स कौन सा रेफर करें। अगर आप टीएफआर के लिए जा रहे हो तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ये बुक्स रेफर करके जा रहे हो तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी उस एग्जाम को सॉल्व करने में। इस मैं तो बोलूंगा ये बुक्स के थ्योरी नहीं, इनके एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करनी है, तब जाके आप उसके क्वेश्चंस अच्छे से टैकल कर पाओगे, उनको सॉल्व कर पाओगे, इनफैक्ट उसके बारे में सोच पाओगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड मैं फिर से एक बार याद करके देता हूँ कि ट्यूसडे से हमारे लाइव सेशंस होने वाले प्रीवियस ईयर डिस्कशन के, जो 2020 का टीआईएफआर की एग्जाम है और 2019 की टीआईएफआर की एग्जाम है, उनके सारे के सारे क्वेश्चंस हम वहां पे डिस्कशन करने वाले। ओके, एंड कल ही हम जो नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जो एमएससी मैथमेटिक्स के एंट्रेंस आपके पास होंगे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये बिल्कुल मत भूलना कि अगर आप चाहते हो कि आप नेक्स्ट 5 मंथ्स में और क्या क्या चीजें जो आप कर सकते हो मैथमेटिक्स में, तो उसके लिए हम वहां पे जरूर डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। ओके, सो जल्दी कल ही मिलेंगे एंड थैंक यू सो मच।